सन 2000 की बात है। सेना में पासिंग आउट परेड के दौरान जैसे ही परेड कमांडर ने परेड को सावधान होने का वर्ड कमांड दिया, सावधान होते ही अम्यूनिशन बूट की एक कील एक सैनिक के एड़ी में धंस गई। अब परेड ड्रिल ग्राउंड पर मार्च कर चुकी थी और सैनिक को कील के लगातार चुभने से अत्यधिक पीड़ा महसूस हो रही थी। मार्चिंग के दौरान सलामी मंच से गुजरते समय सैनिक ने अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन उस सैनिक ने लगातार 45 मिनट से अधिक इस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त किया था। एक्चुअली अम्यूनिशन बूट का इस्तेमाल सेना में केवल परेड के दौरान ही किया जाता है। परेड के बाद डीआई ऊधल सिंह ने उस सैनिक से कहा, यही है सच्चे सैनिक की पहचान। वास्तव में इस समय सैनिक अपनी भारतीय सेना, रेजिमेंट, यूनिट और स्वयं को अपने कमांडर, देशवासियों, वीआईपी, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा होता है। इसीलिए कोई भी प्राकृतिक वेग, कष्ट या पीड़ा सैनिक की हिम्मत और सहन शक्ति को टस से मस नहीं कर सकती। हिल मार्च शुरू होने के बाद एक सैनिक को प्यास अवश्य ही महसूस हो सकती है, लेकिन लघुशंका नहीं, क्योंकि मार्च करते समय अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है। भले ही कड़ाके की सर्दी क्यों न हो, जवान के शरीर से पसीना टपक रहा होता है। ड्रिल केवल शारीरिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ड्रिल करते समय दिमाग पर भी समान रूप से प्रेशर आता है। और जब दिमाग पर किसी एक खास इवेंट या कार्य को पूरा करने का जुनून होता है, दूसरी चीजें अर्थहीन प्रतीत होती है। उस वक्त अर्जुन की भांति केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई पड़ती है, पेड़ या पत्तियां नहीं। और फिर ट्रेनिंग के दौरान एक सैनिक की सहन शक्ति को पूर्ण रूप से निखार दिया जाता है, उसे कर्तव्य, जिम्मेदारी और अनुशासन में बांध दिया जाता है। भारतीय सेना की सबसे खास बात यह है कि वो निश्चित अंतराल पर अपने जवान को 5 मिनट का ब्रेक अवश्य देती है, ताकि वह जलपान और लघुशंका आदि से निवृत्त हो सके। सेना एक मां की भांति अपने प्रत्येक जवान का हर परिस्थितियों में केवल ख्याल ही नहीं रखती, बल्कि इंश्योर किया जाता है कि क्या जवान ने खाना खा लिया है, क्या सोते समय मच्छरदानी लगाई है, क्या उसका टर्नआउट आले दर्जे का है, क्या जवान बीमार तो नहीं। यहाँ तक कि जवान की छुट्टी से लेकर उसकी अन्य दूसरी मूवमेंट पर भी उसे बार बार ब्रीफ करना नहीं भूलती, क्योंकि डीएमएस बूट में रबर सोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो झटका सहन करने में सक्षम नहीं होता। आमतौर पर रूटीन वर्क ड्यूटी के दौरान सेना में हाई एंकल डीएमएस बूट ही पहना जाता है। वहीं अम्यूनिशन बूट के तलवे या सोल में हार्ड लेदर की परतें और हॉबनेल्स लगाई जाती है। लगातार पैरों को जमीन पर मारने से एड़ी पर लगने वाली चोट या प्रेशर को सहन करने में यह सोल पूरी तरह से सक्षम होता है और जवानों के पैरों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह बूट ड्रिल करते समय ठक ठक की रोंगटे खड़ी करने वाली ध्वनि तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही ड्रिल ग्राउंड में सैनिकों के जोश का प्रमाण भी देता है।